एक प्लेन जो एक पेशेंट की जिंदगी बचाने निकला था, सिर्फ 40 सेकंड्स में खुद एक मौत का सफर बन गया। 13 जुलाई 2025 को लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर हुआ एक ऐसा क्रैश जिसके विजुअल्स ने सबको हिला दिया। ये प्लेन एक बीच क्राफ्ट B200 सुपर किंग एयर था, एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय ज़ॉइश एविएशन। लंदन साउथ एंड एयरपोर्ट से 4 PM पर इसने टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद ही प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और फिर एल्टीट्यूड लूज करते हुए वो इन्वर्ट हो गया, मतलब उल्टा होकर क्रैश हो गया। एक मैसिव फायरबॉल एक्सप्लोजन हुआ जिसे 1 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। एक गोल्फर जो क्रैश के टाइम नियर बाय कोर्स पर था, उसने कहा कि मैंने देखा कि प्लेन ने लेफ्ट की तरफ झुकना शुरू किया, फिर अचानक उल्टा हो गया और जमीन से टकरा गया, फिर एक धमाका हुआ। कई लोगों ने कहा कि हीट वेव उन तक पहुंची। गोल्फ और रग्बी क्लब्स को तुरंत इवैक्यूएट कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक प्लेन सिर्फ 175 फीट तक ही क्लाइंब कर पाया, जबकि नॉर्मल क्लाइंब होती है 1500 से 3000 फीट तक। यह सजेस्ट करता है कि कुछ मेजर फेलियर हुआ, कुछ पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं। इंजन फेलियर। टेक ऑफ के वक्त अगर एक इंजन फेल हो जाए तो प्लेन अनस्टेबल हो जाता है। एरोडायनामिक स्टॉल। प्लेन का शार्प लेफ्ट टर्न हाई एंगल पे एयर फ्लो को तोड़ सकता है, जिससे लिफ्ट खत्म हो जाती है। पायलट डिसोरिएंटेशन। टेक ऑफ में अगर इमरजेंसी आए तो पायलट्स का रिएक्शन टाइम क्रूशियल होता है। मैकेनिकल फॉल्ट। फ्यूल सिस्टम या कंट्रोल सरफेसेस में फॉल्ट हो सकता है। क्रैश के तुरंत बाद एसेक्स पुलिस, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस टीम्स साइट पर पहुंच गईं। AAIB यानी यूके की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने क्रैश साइट को सिक्योर कर लिया। ब्लैक बॉक्स जो कॉकपिट वॉइस और डेटा रिकॉर्ड करता है, रिकवर कर लिया गया है। इसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन टीम प्लेन के फाइनल सेकंड्स का कंप्लीट ऑडियो प्लस टेक्निकल डेटा जान सकेगी। इन्वेस्टिगेशन के मेजर स्टेप्स होते हैं। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस। क्या पायलट्स कुछ अनयूजुअल नोटिस कर रहे थे? रेकेज मैपिंग। क्रैश पैटर्न से पता चलेगा कौन सा पार्ट फेल हुआ। मेंटेनेंस हिस्ट्री। क्या प्लेन में पहले से कोई इशू रिकॉर्ड था? वेदर चेक। क्या कोई टर्बुलेंस, विंड शीयर या पुअर विजिबिलिटी थी? ये सब डिटेल्स 1 से 2 हफ्तों में रिवील की जा सकती हैं, लेकिन फुल रिपोर्ट बनने में महीने लगते हैं। अभी तक ऑफिशियल कैजुअल्टी रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है, लेकिन एयरक्राफ्ट छोटा था, सो चांसेस हैं कि 4 से 6 लोग ऑन बोर्ड होंगे। पब्लिक भी इमोशनल है क्योंकि ये एक मेडिकल रेस्क्यू फ्लाइट थी। जो मिशन किसी की जिंदगी बचाने का था, वही जिंदगियां ले गया। ये क्रैश एक याद दिलाता है एविएशन सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एयरक्राफ्ट्स, स्पेशली मेडिकल इमरजेंसी वाले, हर फ्लाइट में रिस्की कंडीशंस फेस करते हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस और फास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सब क्रूशियल है। अब सबकी नजर AAIB की रिपोर्ट पर है, क्योंकि सबको ये जानना है गलती कहां हुई और क्या ये फ्यूचर में रोकी जा सकती थी।